नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी के चुनावी रण में उतरे दिग्गज। मथुरा के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में की पूजा, प्रभावी मतदाताओं से किया संवाद। बसपा ने 53 उम्मीदवारों को और दिए टिकट। अखिलेश यादव का मुकाबला करेंगे बसपा के कुलदीप नारायण। एटा सिंह, अजय सिंह यादव चुनाव मैदान में। सपा ने जारी की 56 प्रत्याशियों की एक और सूची। पूर्वांचल के विधायक और बसपा से आए नेताओं को मिला टिकट। बाहुबली अभय सिंह को गोसाईगंज से उतारा मैदान में। पीलीभीत में दबंगों के हौसले बुलंद। व्यापारी की गोली मारकर हत्या। लूट की वारदात आई सामने तो वहीं कौशाम्बी में बदमाशों ने पिकअप चालक को कुचलकर की हत्या। हत्यारे फरार। यूपी में कोरोना मामलों में राहत। बीते 24 घंटे में सामने आए 8,901 नए केस। कर्मचारियों का खत्म किया गया वर्क फ्रॉम होम। वहीं 15 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। ऑनलाइन क्लास रहेंगी जारी। और अब खबरें विस्तार से। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीति के दिग्गज मैदान में उतर गए हैं। आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज मथुरा की धरती पर हुंकार भरने पहुंचे। यहां सबसे पहले वे वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में गए, जहां उन्होंने ठाकुर जी की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। यहां पूजा अर्चना के बाद उन्होंने प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद किया और उनका मन टटोला। यहां उन्होंने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। इसके बाद उन्होंने श्रीजी वाटिका में संत समाज के साथ बैठक की और प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां सफदरगंज के केवालपुर गांव में नहर किनारे स्थित एक खेत और माइनर में प्रतिबंधित गौवंशीय पशुओं के अवशेष मिलने से सनसनी फैल गई। मिलने की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन और बीजेपी विधायक सतीश शर्मा मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने मौके पर मिले अवशेषों को कब्जे में ले लिया। साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू की गई। वही देखा तो हमने 100 नंबर डायल किया। फिर पुलिस आई। उसके बाद गांव वालों को सूचना मिल गई। तब फिर यहाँ भीड़ एकत्रित हो गई। उसके बाद फिर पुलिस आई, बहुत सीओ साहब आए, थानेदार दरोगा सब लोग आए। फिर धीरे धीरे करके पूरा बुलवा के जितना मांस हड्डी जो टुकड़े पड़े थे उसको उठा कर लेके चले गए। बुलंदशहर में बसपा प्रत्याशी मनवीर गुर्जर के जनसंपर्क के कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिकंदराबाद में हुए इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मास्क भी नहीं पहना था। इस दौरान बसपा प्रत्याशी मनवीर गुर्जर समर्थकों के साथ लोगों से संपर्क करते दिखे। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी जनसंपर्क कार्यक्रम में जमकर भीड़ जुटाकर चुनावी संपर्क होता रहा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जाट वोटों को लेकर बीजेपी और सपा आरएलडी गठबंधन के बीच शह मात का खेल शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दिल्ली में जाट नेताओं के साथ बैठक की। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाट समुदाय को सियासी संदेश देने की कोशिश करेंगे। शुरुआती 2 चरणों की वोटिंग जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी की सीटों पर है। ऐसे में जाट वोटों की नाराजगी बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। इतना ही नहीं, सपा आरएलडी के गठबंधन के सियासी समीकरण ने भी उसे मुश्किल में डाल दिया है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाटों की नाराजगी दूर करने में जुट गए हैं और उन्होंने जाट समुदाय को साधने की कवायद की है। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत और सपा अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाट समुदाय को बड़ा सियासी संदेश देने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को 56 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें पूर्वांचल के ज्यादातर पार्टी विधायकों को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। बसपा से आने वाले रामाचल राजभर को अकबरपुर से और भाजपा से आए रामाकांत यादव को फूलपुर पवई से उम्मीदवार बनाया गया है। विधानसभा पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को कुल की अपरंपरागत सीट इटावा से मैदान में उतारा गया है। बसपा से आए लालजी वर्मा को कटेहरी और राकेश पांडे को जलालपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह विनय तिवारी को चिल्लूपार से प्रत्याशी बनाया गया है। सपा के प्रदेश महासचिव रहे अरविंद सिंह गोप को दरियाबद से उम्मीदवार बनाया गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी को उनकी परंपरागत सीट बांसडीह से मैदान में उतारा गया है। बहुजन समाज पार्टी ने गुरुवार को चौथी सूची जारी की है। इस सूची में 53 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। इससे पहले सुबह 6 नामों की घोषणा की थी। गुरुवार को जारी सूची में हाथरस से संजीव कुमार काका, सादाबाद सीट से डॉक्टर अवनीश शर्मा, सिकंदरा राव से ठाकुर अवधेश कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को यूपी विधानसभा के दूसरे चरण की 55 में से 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। इस दौरान उन्होंने नया नारा हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बसपा को सत्ता में लाना है। जिन 51 नामों की मायावती ने घोषणा की थी उनमें 3 महिलाएं और 21 मुस्लिम चेहरे हैं। इसके अलावा यादव, वैश्य और ब्राह्मण को एक-एक टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कोरोना के एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। बीते 24 घंटे में यहां 8,901 नए केस आए हैं, जबकि 16,786 रिकवर हुए हैं। कोरोना केस में कमी के चलते अब नियमों में कुछ ढील भी दी गई है। यहां अब सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया गया है। फिलहाल दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं को छूट दी गई है, पर उन्हें भी जरूरत पड़ने पर ऑफिस का रुख करना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चों को लेकर अभी सख्ती बरकरार है। यहां 15 फरवरी तक स्कूल बंद रखने के आदेश जारी हुए हैं। यूपी के कानपुर देहात में एक कार सवार परिवार से बदमाशों ने मारपीट कर लूटपाट की। हैरानी की बात यह है कि बीच सड़क पर मारपीट को जनता तमाशबीन बनकर देख रही थी। यहां के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से सटे हुए नेशनल हाईवे पर एक परिवार फतेहपुर जिले के बिंदकी कस्बे की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही बाइक सवार बदमाशों ने कार को रोक लिया और लूट के इरादे से मारपीट शुरू कर दी। की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां करीम बख्श नाम के आदमी जो नोएडा से आकर के जनपद हमीरपुर अपने घर जा रहे थे, उनकी पत्नी उनके साथ थी। उनके साथ एक व्यक्ति ने पहले टक्कर लगी गाड़ी से और उसके बाद उनके आपस में मारपीट हुई और उनके गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर थाना सिकंदरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
जालौन के जिला कारागार के बाहर गेट पर उस समय हंगामा मच गया जब बंदी रक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह ने गेट पर तैनात पीएसी जवान पर गोलियां दाग दी। इस घटना में जवान बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। घटना की सूचना पाकर पुलिस के कई आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। वहीं आरोपी बंदी रक्षक वीरेंद्र मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कि इसमें तहरीर दी जाएगी नियमानुसार और उसकी सूचना जो है हमारे विभाग उत्तराधिकारी को दी जाएगी। उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशन में जो भी कार्रवाई को कहा जाएगा वो कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाए। बंदी रक्षक पद पे थे, उनका नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है और वो फरकाबाद के रहने वाले हैं। अभी उनकी सर्विस भी बहुत कम है, 5-6 साल की शायद होगी। 15 का बैच है। आई एम नॉट श्योर, मतलब कंफर्म नहीं हूँ, 15 का बैच है। कल तक जो जैसे भी अभी हम लोग तहरीर देने जा रहे हैं थाने में, और जैसा भी होगा वो आपको। जिला कारागार के बाहर फायरिंग की सूचना पर यहाँ पर थाना प्रभारी सीओ साहब और मेरे द्वारा यहाँ पर खुद आया गया है और यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता चला है कि अभिषेक शर्मा नामक जो है पीएसी का एक आरक्षी जो प्रतिनियुक्ति पर यहाँ पे है, वो बाहर खड़ा था। तो उस पर वीरेंद्र प्रताप सिंह नाम का जेल का वार्डर, जो कि जेल आरक्षी है, उसने फायर कर दिया है। जो जेल के बाहर से उसने फायर किया है। पीलीभीत में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मंडलपुर का है। यहां एक व्यापारी को गोली मारकर 31,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक बाइक सवार एक व्यक्ति को 4 लुटेरों ने रास्ते में रोककर घेर लिया और गोली मार दी। बदमाशों ने उसके पास 31,000 रुपए, लैपटॉप और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रासा गांव का रहने वाले थाना बरखेड़ा के, वो जिला अस्पताल में एडमिट हुआ और उनके एलिगेशन ये है 4 लोग उनको रास्ते में रोके और उनके लैपटॉप और 31,000 पैसे गोली मारकर छीन लिए हैं। 4 में से 3 को वो व्यक्तिगत पहचानते हैं, 3 का नाम वो बता रहे हैं, एक अज्ञात के खिलाफ वो अपना आरोप लगा रहे हैं। बुलंदशहर में कोतवाली देहात क्षेत्र के उटरावली गांव में शरारती तत्वों ने अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी का बोर्ड उखाड़ दिया, जिस पर मामला गरमाया हुआ है। सैकड़ों युवाओं ने इस मामले में अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने अज्ञात लोगों पर वीरांगना के अपमान का आरोप लगाया है। इसी के साथ उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा किया है। कौशाम्बी में एक पिकअप चालक की सिर कुचलकर निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इसमें घटनास्थल से थोड़ी दूर पर उसकी पिकअप मिली। हत्या की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर एसीपी पुलिस टीम के साथ पहुंची। पुलिस ने घटना के बारे में छानबीन शुरू की। हत्या की खबर मिलते ही चालक के परिजन भी रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया, साथ ही मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। उज्जैनी आइमा गांव में एक रोड के किनारे गाड़ी खड़ी है और उसके पास में एक बगीचा टाइप का है। इसमें एक डेड बॉडी मिली है, जिसकी सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी और थाने की अन्य टीम और क्षेत्राधिकारी चायल के द्वारा यहाँ घटनास्थल का मुआयना किया गया। तो यहाँ पे रोड के किनारे एक लोडर जो पिकअप गाड़ी थी वो खड़ा मिला है और उसी के पास में उससे करीब 20 मीटर की दूरी पे डेड बॉडी मिली है। इसकी पहचान हो गई है, उसके परिजन भी आ गए हैं। चुनाव की सरगर्मी के बीच सहारनपुर देहात की कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने मौके से अवैध हथियार बनाने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। इस दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार सहित अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। पुलिस के मुताबिक बदमाश के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस बदमाश से पूछताछ कर रही है।
देहात पुलिस ने एक तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, जिसमें कुल 21 तमंचे बने अधबने मिले हैं वहाँ पे फैक्ट्री में। एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है जो वहाँ पे काम कर रहा था। इसका एक साथी अभी फरार है, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। चुनावों को लेकर विभिन्न दलों के प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन बुलंदशहर में बीजेपी विधायक संजय शर्मा के जनसंपर्क के दौरान अनूप शहर के लोगों ने उनके खिलाफ अपनी नाराजगी जताई और बसपा प्रत्याशी के समर्थन में नारेबाजी की। दरअसल पिछले चुनाव में जीतने के बाद क्षेत्र में विधायक संजय शर्मा आए नहीं थे, जिससे यहाँ के लोग उनसे खफा हो गए। तो जनसंपर्क के दौरान जनता ने प्रत्याशियों का विरोध किया। विरोधी प्रत्याशी के समर्थन में नारेबाजी की गई। तो जनसंपर्क के दौरान जनता ने प्रत्याशियों का विरोध किया और विरोधी प्रत्याशी के समर्थन में नारेबाजी की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।